पाकिस्तानी ड्रामा, इसका जो रूट है या जो उसकी इब्तिदा है वो लिटरेचर में है। हिंदुस्तानी ड्रामों की इब्तिदा लिटरेचर में नहीं है, वो मास कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंटेंट है जिसमें कुछ भी होता है और होता चला जाता है। शीनी फरहाद में उनकी एक स्वीट सा उनका रोमांस बिल्डअप हुआ हुआ है ड्रामे के अंदर। लव गुरु जो कि माहिरा खान और हुमायूं सईद की फिल्म है जो ग्लोबली रिलीज हो रही है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने हमेशा अपने जानदार स्क्रिप्ट्स, हकीकत से करीब तरीन किरदार और दिल में उतर जाने वाली अदाकारी के जरिए नाजरीन के दिल जीते हैं। जहां पर भारतीय ड्रामे अक्सर तवील, गैर हकीकी और फिक्शन पर मबनी होते हैं, वहीं पाकिस्तानी ड्रामे कम मकसाद में मुकम्मल कहानी को बयान भी करते हैं और माशरती मसाइल को इस अंदाज पे पेश करते हैं कि देखने वाले तारीफ पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे किरदार नगारी, कहानी की रवानी और जज्बाती गहराई में अपनी मिसाल आप हैं। उनकी खूबी यही है कि वो अपने माशरत, सकाफत और अक़दार की सही अक्कासी करते हैं, जबकि भारतीय ड्रामे अक्सर सास बहू, आपसी साजिशों और गैर ज़रूरी तवातल के गिर्द घूमते हैं। यही वजह है चल रहा था ना, उससे भी तवातल बहुत ज़्यादा मुझे तो वो साउंड याद है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को भी होगा। नाज़रीन, दुनिया भर में ख़ास तौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तानी ड्रामों को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, देखा जाता है। तो आज की शोबिज़ सेगमेंट में हम जानेंगे कि इस हफ्ते किन ड्रामों ने शायकीन को अपने साथ जोड़े रखा, कौन सी ऑन सीन जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है और टॉप ट्रेंडिंग OSTs कौन से हैं और ईद उल अज़हा पर कौन सी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मारूफ ड्रामा क्रिटिक माविश एजाज साहिबा ने। माविश, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? और ड्रामों की सबसे पहले हम आज बात करेंगे, तो हमें बताएं इस हफ्ते कौन से ड्रामे सबसे ज्यादा हिट जा रहे हैं और उसकी वजह इनकी कहानी को आप समझती हैं, प्रोडक्शन अच्छी है या फिर एक्टिंग बहुत अच्छी की जा रही है? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए उज़ैर और नजफ। इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो एक डिफरेंट तरह की जो ऑफरिंग्स हैं उसके दौर से गुजर रहे हैं, यानी हर तरह का फ्लेवर मौजूद है। परवरिश एक ड्रामा चल रहा है यार वैसे, जो कि टीनेजर्स और जेन जी के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा है। दस्तक एक ड्रामा है जो कि एक ओल्डर वुमन, नॉट वेरी ओल्डर बट एक ऐसी यंग लड़की जिसको ओल्डर मसाइल से डिस्कस करना डील करना पड़ा है, यानी ये कि उसकी डिवोर्स हो जाती है, उसके बाद उसका एक बच्चा है और उसके बाद जब उसकी दूसरी शादी होती है तो किस तरह के टैबूज सोसाइटी में वो फेस करती है। इसी तरह एक पीरियड ड्रामा है जो कि फरहान सईद और किंजा हाशमी का ड्रामा है जो हम टीवी से हो रहा है, जिसका नाम है शीनी फरहाद। इसके अलावा बहरूपिया एक ड्रामा है जो कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से डील कर रहा है। हिजर एक ड्रामा है जो कि एक कपल की पोस्ट मैरिज इशू से डील कर रहा है। एक नया ड्रामा शेयर आया है दानिश तैमूर का जो कि बहुत ही हाई पावर्ड इंटेंस किस्म का ड्रामा है। सो देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन पाकिस्तानी ड्रामाज राइट नाउ एंड ये हमारे इस वक्त टॉप फेवरेट्स हैं जो कि हम सब बड़े इन्हें मार्क से देख रहे हैं। हिजर इसमें थोड़ा सा अंडररेटेड है बिकॉज वो बहुत सारी ऐसे नुआंसेस को डील करता है जो कि मुझे लगता है जनरली हम नहीं उनके बारे में सोचते। लेकिन आई थिंक बहरूपिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज राइट नाउ और शीनी फरहाद ऑल्सो इज़ रियली रियली गुड। दस्तक और जैसे मैंने बताया परवरिश, तो ये टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे हैं और ये इस वक्त दिलों पे राज कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के भी और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। अच्छा महविश, आप डेफिनेटली कंपैरेटिव स्टडी अच्छी करती हैं, तो मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहूँगी पाकिस्तानी ड्रामाज में और इंडियन ड्रामाज में स्पेशल फ़र्क क्या है? उनके पास क्या, उनके म्यूज़िक के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या स्टोरी नहीं होती उनके पास, उनके एक्टर्स के पास अच्छी एक्टिंग नहीं है? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक जो हॉरिबल म्यूजिक है, दुम तना ना ना या डुजुम डुजुम डुजुम, मतलब एक ही स्क्रीन पे इतने सारे मल्टीपल शॉट्स। और बहुत सारे शायकीन तो ये भी कहते हैं, जिनका इत्तफाक हुआ है देखने का, कि अगर मैंने कोई 12th एपिसोड मिस कर दिया है तो जब मैं 20वीं एपिसोड पे जाके वो देखूंगा तो भी मुझे स्टोरी समझ आ जाएगी कि पिछली एपिसोड्स में हुआ क्या था, क्योंकि कुछ नहीं हुआ होता। तो बेसिकली माजरा क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। एक चीज़ का फ़र्क नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक या सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ एक कहानी या पैटर्न का फ़र्क नहीं है, बहुत सारे फ़र्क हैं। पाकिस्तानी ड्रामा जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसका जो रूट है या जो उसकी इब्तिदा है वो लिटरेचर में है। हिंदुस्तानी ड्रामों की इब्तिदा लिटरेचर में नहीं है, वो मास कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कंटेंट है फॉर टेलीविजन, फॉर मास एंटरटेनमेंट, जिसमें कुछ भी होता है और होता चला जाता है और एक अजीबोगरीब किस्म की नहीं बन रही होती इस तरह के ड्रामों से, बल्कि वो खुद भी मेरे ख्याल से मजाक ही उड़ाते हैं अपने ड्रामों का। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे जो
हैं वो हमेशा से लिटरेचर और अदब की हवाले से उनकी एक इर्तिका हुई है। और इसके साथ साथ एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना वो दूर से लगता है कि ये शायद घरेलू बातों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनके डीपर जाएं और बहुत सारे ड्रामों के जो जॉनर्स आप देखें, रिसेंटली फरार जो था वो डंकी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है या क्राइम के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की थी। तो पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो जॉनर बेंडिंग भी होते हैं, मतलब कभी कभी वो बिल्कुल इन कन्फाइन से बाहर निकल के बिल्कुल ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। तो इट्स नेवर अबाउट सम लोग जो कभी कभी क्रिटिसाइज पाकिस्तानी ड्रामों को भी करते हैं कि जी ये सिर्फ सास बहू वाली कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसमें माशरती मसाइल, आपस की रिलेशनशिप, सोसाइटी में मौजूद टैबूज, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर। जुमलों के ऊपर बहुत फोकस होता है, अदबी जुमले होते हैं, सेंटेंसेस, एक्टिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस किया जाता है, जो मुझे लगता है बॉर्डर पार नहीं होता, और इसीलिए वो हमारे ड्रामे देख देख के हमारे तो अगर मैं आपसे महविश पूछना चाहूँ ड्रामों के हवाले से ही कि इस हफ्ते कौन से जोड़ी बेस्ट गई है, शायकीन के लिए लोगों ने पसंद की है, वो कौन सी जोड़ियाँ हैं? वेल आयना आसिफ और समर जाफरी जो परवरिश में स्टार कर रहे हैं, यंग एंड अपकमिंग स्टार्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उनकी केमिस्ट्री भी बड़ी क्यूट है, पहले भी वो कुछ ड्रामों में काम कर चुके हैं साथ, तो उस वक्त भी उनको बहुत पसंद किया गया था, आज भी उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। यंग बच्चे हैं तो आजकल की जो जेनजी है, जिसको देख के खुशी भी होती है कि वो भी हमारे ड्रामे देख रहे हैं, तो जेनजी जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। इसके अलावा फरहान सईद और किंजा हाशमी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। शीरी फरहाद में उनकी एक स्वीट सा उनका रोमांस बिल्डअप हुआ हुआ है ड्रामे के अंदर, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि वो दोनों रोमियो एंड जूलियट टाइप की एक स्टोरी पे चल रहे हैं कि दोनों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनका इश्क जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और बड़े स्वीट कपल है जो अली रज़ा और सुहाय अली अब्रो का है दस्तक में, क्योंकि अली रज़ा जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक ऐसा मर्द प्ले कर रहे हैं जो हर खातून को चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा मर्द होना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को सुकून से, प्यार से डील करे, अच्छे से बात करे, मुझे मेरी परेशानी जो भी है उसके साथ मुझे कबूल करे। तो अली रज़ा इज़ डूइंग दैट ब्यूटीफुली। वो ड्रामा भी बहुत अच्छा है, अगर आपने कैच करना हो तो आप उसको जरूर बिंज वॉच कर सकते हैं, काफी सारी एपिसोड उसके बिल्कुल इसको देखना चाहिए। महविश ये बताइए कि ओएसटीज के बारे में जो है लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और उनको बड़े शौक से सुनते हैं, इस हफ्ते के कौन से ओएसटीज हैं जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा? जो परवरिश का अपना ओएसटी है, जैसे जो आयना आसिफ और समर जाफरी के ड्रामे का जो अपना ओएसटी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। शफकत अमानत अली ने उसे गाया है, इट्स कॉल्ड बंदिया, तो बहुत खूबसूरत है। शीरी फरहाद का ओएसटी जो अली जफर ने गाया है, हमराज का ओएसटी भी अली जफर ने गाया, वो भी बड़ा ट्रेंड कर रहा है। दस्तक का ओएसटी राहत फतेह अली खान साहब ने गाया है। तो ये सारे ओएसटीज बड़े ही प्यारे हैं। समर जाफरी ने भी गाया है, परवरिश के कुछ पैचेस हैं जो उन्होंने भी गाए हैं, तो ये सब बहुत बहुत पसंद किए जा रहे हैं लोगों के अंदर, फैंस के अंदर बहुत ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में कौन से बड़े ड्रामास हैं जो कि ऑन एयर होने जा रहे हैं और किस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, कितनी बड़ी कास्ट है जो कि हमें उन ड्रामास के अंदर नजर आ सकती है? वेल हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, सो दैट्स समथिंग पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। हानिया आमिर का ये कभी मैं कभी तुम के बाद ड्रामा है, तो वो ज़ाहिर है लोग बहुत उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिलाल अब्बास बहुत अरसे बाद टेलीविजन पे दिखेंगे, तो उनका बहुत इंतजार है सबको। वहाज अली और माहिरा खान का ड्रामा आ रहा है, होपफुली आ रहा है, वी डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन अबाउट इट, बट अपेरेंटली वो एक ड्रामा कर रहे हैं, मिट्टी दे बावे, विच इज़ रिटन बाय फायज़ा इफ्तिखार, एंड ये ग्रीन टीवी से एयर होने वाला है। मैं मंटो नहीं हूँ, जिसकी शूट आई थिंक मुकम्मल हो गई है, आई थिंक ड्रामा भी कम्प्लीट है, विद सजल अली एंड हुमायूं सईद। फरार का सीजन 2 कह रहे हैं कि वो भी आने वाला है, और इमरान अशरफ और मिकाज जुल्फ़िकार और सोनिया हुसैन का एक ड्रामा जो है वो हम टीवी से एयर होने वाला है, जिस पे अपेरेंटली कैमराज आर रोलिंग, हम टीवी ने इसको खुद अनाउंस किया है। सो आई थिंक देयर इज अ गुड चंक ऑफ ड्रामास कमिंग आवर वे, जिसको हम मजे से बिंज वॉच कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा महविश, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां होती हैं और लोगों को बड़ा इंतजार होता है कि बड़ी स्क्रीन पे कोई बड़ी सी मूवी आ जाए, तो हमें ये बताइए कि क्या इस ईद पर कोई रिलीज हो रही है किसी फिल्म की? जी जी बिल्कुल, लव गुरु जो कि माहिरा खान और हुमायूं सईद की फिल्म है, जो ग्लोबली रिलीज हो रही है। इस वक्त वो यूएस में बैठे हुए अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, वो लंदन जाएंगे, उनका दुबई का भी प्लान है। सो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड इट। हुमायूं सईद हर साल फिल्म लेकर आते हैं जिसको लोग बहुत इंजॉय करते हैं, फैमिली एंटरटेनर्स होती हैं उनकी फिल्में, और माहिरा खान को भी देखने के लिए लोग बहुत बेचैन थे। कायदे आजम जिंदाबाद के बाद ये उनकी फिल्म है, तो और हुमायूं सईद और माहिरा खान 10-12 साल बाद गालिबन स्क्रीन पे दिखेंगे। बिन रोए उन्होंने
उन्होंने की थी जी। बहुत पहले फरहत इश्तियाक ने उसको लिखा था और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। लोग इंतजार करते कि हुमायूं सईद और माहिरा खान कब दोबारा आएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो बड़ी स्क्रीन पे वो अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं। इट इज़ रिटन बाय वासिफ चौधरी, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, और ये हुमायूं की सेट एक टीम होती है जिसके साथ वो हमेशा बहुत ही विनर किस्म के कॉम्बिनेशंस लेकर आते हैं हमारे लिए। तो इट्स वेरी गुड टू सी, और उसका गाना भी उन्होंने एक रिलीज किया जो कि दुबई में शूट हुआ था। सो इट्स वेरी गुड टू सी कि हुमायूं सईद अच्छा, मैं भी आपकी नजर से वो वीडियो भी जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे गुजरी होगी, जिसमें माहिरा खान और ओनेजा रॉबिन्सन की एक वो ये वीडियो बड़े मजेदार किस्म की, जिसमें हेलो शबाना का उन्होंने एक थोड़ा सा कॉमिक किया है। क्या कहेंगी उस पर? जी, मैं कहूँगी कि ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म का फिनोमेना है कि वो खातून मशहूर कैसे हुई हैं। मतलब अगर उनका फेम टू फेम देखा जाए तो वो क्यों मशहूर हुई हैं। अगर आप मुझे इस सवाल के बारे में अगर हम सब सोचें कि वो खातून मशहूर क्यों है, मतलब एक हमारी माहिरा खान है जो कि माहिरा खान है, ठीक है, उन्होंने फिल्में की हैं, ड्रामे किए हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर्स रही हैं, गुडविल एम्बेसडर्स रही हैं वो, और फिर हम उनको साथ देखते हैं नीरा के, जिसके बाद हम सोचते हैं कि मतलब क्यों, क्या रीजन है इन खातून के मशहूर होने का। सो इट्स अ कॉमेडी, मुझे तो फनी लगा मुझे तो वो चीज, लेकिन अब इंटरनेट में बड़े बड़े ऐसे लोगों को मशहूर किया हुआ है। So it's a strange phenomenon. देखिए, मैं भी जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान में जितनी भी शबाना होंगी वो इस टाइम पे बहुत खुश होंगी, क्योंकि माहिरा खान ने उनका नाम लिया और उनेजा ने उनका नाम लिया इतने प्यारे अंदाज में। क्या ख्याल है? बिल्कुल, आई मीन माहिरा से कौन प्यार नहीं करता। तो वो वैसे ही उनकी, अगर आप कभी उनसे मिले हो ठीक से और कभी आप उनके साथ बैठे हो, तो वो एक बहुत ही वार्म और बहुत ही लविंग किस्म की पर्सनैलिटी है। तो कोई भी उनसे मिलेगा तो उनको उनसे मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे उनेजा को देख के इतनी हैरानगी हो रही थी कि कौन सी कल कहाँ से मिली, और इट वाज लाइक आई सेड, इट वाज रियली फनी वीडियो। एंड देखिए, मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप ऑडियंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनको क्या कब कैसे कौन पसंद आ जाए। आपको नहीं पता उनके माइंड में क्या चल रहा है। जुमले से लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एंट्री मिल जाती है, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वायरल वीडियो से मशहूर हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये भी होता है कि देखें ज़ाहिर के कभी कभी लोग वायरल वीडियो से मशहूर तो हो जाते हैं, उनको मौके भी मिल जाते हैं, लेकिन वो उस फेम को सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन दनानीर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो कि एक वायरल वीडियो से फेमस हुई है, लेकिन उन्होंने फिर उसको सस्टेन किया। वो बहुत अच्छे ड्रामे करती रही, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस को बहुत मतलब आगे लेके चली हैं और आगे ही जा रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और बहुत सारी चीजें कर रही हैं। तो ये डिपेंड्स के खुदा आपको मौका तो दे देता है, लेकिन अब उस मौके के साथ आप क्या करते हैं ये फिर आपके टैलेंट और आपकी हार्ड वर्क और फिर आपके अपने जो आपका पोटेंशियल है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ करते क्या है, जो खुदा ने आपको एक बहुत अच्छा सा मौका दे दिया है। ठीक है, मैं विश आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी गॉसिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। हवाले से बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।